ओके, तो क्लास शुरू करते हैं। ठीक। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, अप्राचलिक सांख्यिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। ऑफलाइन क्लास में हम एक पढ़ चुके हैं, ये फिर भी हम इसको रिवाइज दोबारा पढ़ रहे हैं। और इसके आगे का जो टॉपिक है, जो हमने कहाँ तक करा दिया, उससे आगे का भी टॉपिक एक और है, वो भी हम करेंगे। ठीक, तो अप्राचलिक सांख्यिकी वे हैं जो जीव संख्या जिनसे कि प्रतिदर्श लिया गया है, मतलब पॉपुलेशन जिनसे सैंपल लिया गया है, के बारे में कोई खास शर्त नहीं रखती। ठीक। इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स तथा मान्यता मुक्त सांख्यिकी मतलब एजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब समंक, नामित तथा क्रमिक अथवा क्रमिक मापन दोनों स्तर पर ही उपलब्ध हो। ठीक। जब डाटा जो है नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल में हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। समंक का वितरण सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुरूप ना हो, और जो डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनपीसी के अकॉर्डिंग पे ना हो, तथा प्रतिदर्श का आकार अत्यंत छोटा हो, सैंपल साइज जो है बहुत ही छोटा हो, तब इसका यूज किया जाता है। परीक्षण जैसे काई वर्ग, काई स्क्वायर, मध्यम मतलब मीडियन, और मान मीट्री यू टेस्ट, ठीक है, ये सब जो है नॉन पैरामीट्रिक के एग्जाम्पल है। तो पहला है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक, काई वर्ग परीक्षण बोलते हैं हिंदी में। यह एक अप्राचलिक सांख्यिकी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। काई वर्ग वितरण की खोज 1875 में हेल्मर्ट ने की थी, तथा 1900 में कार्ल पियर्सन ने पुनः इसका प्रतिपादन किया। इसे सामान्य उद्देश्य सांख्यिकी भी कहते हैं। ठीक। काई वर्ग का जो इस फॉर्मूला है वो है आपका काई स्क्वायर, काई का सिंबल ये इस तरह से होता है, और सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। ठीक, और एफ ओ जो होता है वो होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और एफ ई होता है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ ओ मतलब अवलोकित आवृत्ति, और एफ ई मतलब प्रत्याशित आवृत्ति। ठीक, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका प्रयोग वितरण की सामान्यता की जांच करने में की जाती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके जनरलाइजेशन करने में में की जाती है। काईवर परीक्षण आवर्तियों के मध्य अंतर की सार्थकता का परीक्षण करता है। ठीक, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उनके बीच अंतर सार्थक है क्या नहीं है, उसका टेस्ट करता है काई स्क्वायर टेस्ट। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा के 72 विद्यार्थियों को तीन रंगों नारंगी, बैंगनी व गुलाबी रंगों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने को कहा गया। ठीक, 72 स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑरेंज, वॉयलेट और पिंक कलर में उनको लाइक करने को बोला गया। उनकी पसंदगी के आधार पर निम्न आवृत्तियां प्राप्त हुई हैं। बताइए क्या उनकी पसंदों में वास्तविक अंतर है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? तो ये रही टेबल आपकी। जैसे ऑरेंज को 42 बच्चों ने लाइक किया है, वॉयलेट को 12 बच्चों ने लाइक किया है, और पिंक को 18 स्टूडेंट्स ने लाइक किया है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन ये भी है कि उनकी पसंदों में वास्तविक अंतर, मतलब जो उनकी पसंद है, मतलब एक तरह से फ्रिक्वेंसी हो गया, तो उनका वास्तविक अंतर बताइए, या फिर सीधे बोल भी सकता है कि काई स्क्वायर की गणना कीजिए। ठीक, तो आपको कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन जो है इस तरह से होगा। पहले तो आप इस तरह से लिख लेंगे क्वेश्चन को, जो है ये जो हमारा नंबर जो दिए गए आवृत्ति, यही जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक, अवलोकित आवृत्ति यही होती है जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक, तो ये जो 42, 12 और 18 दे रखा है, ये हमारा एफओ है, और टोटल इसका 72 हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, अब हमें एफ ई चाहिए। तो एफ ई मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब जब हमने उनको लाइक करने को बोला तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तीनों कलरों, तीनों रंगों को इक्वल स्टूडेंट लाइक करेंगे। ठीक, तो 24 24 24 हमने एक्सपेक्ट करा है, 24 24 24 बच्चे तीनों कलर को लाइक करेंगे, जिसका टोटल 72 हो गया। ठीक, तो एफ ओ और एफ ई मिल गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए एफ ओ माइनस एफ ई। ठीक, तो हमने एफ ओ में से एफ ई घटा दिया है। 42 में से 24 गया, 18 आ गया, 12 माइनस 24 माइनस 12 आ गया, 18 माइनस 24 माइनस 6 आ गया। ठीक, अब इसके बाद हमें चाहिए होल स्क्वायर, एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर। ठीक, तो 18 का होल स्क्वायर 324, माइनस 12 का स्क्वायर 144, माइनस 6 का स्क्वायर 36। ठीक, अब हमें चाहिए एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। ठीक,
तो जो एफ ओ माइनस एफ का होल स्क्वायर है इसको हमने एफ ई से डिवाइड कर देना है। तो 325 24 डिवाइडेड बाई 24, 144 डिवाइडेड बाय 24 और वो 36 डिवाइडेड बाय 24। ठीक, तो ये आ गया। और जो ये एफ ओ माइनस एफ का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई है, इसके हम तीनों को हम टोटल करेंगे। ये जो है तीनों को हम टोटल कर रहे हैं, 13.5, 6 और 1.5, इन ये सब का टोटल ही सिग्मा का स्क्वायर है। ठीक, तो ये हमारा पास आ गया 21। ठीक, तो इस तरह से आप का स्क्वायर की जो है गणना कर सकते हैं। अब आपको बताना है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, वो कैसे बताएंगे। जैसे टी में या एफ में कहते हैं टेबल है, तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी हम टेबल देखेंगे। ठीक, तो हमारा जो है काय स्क्वायर जो है वो 21 है। ठीक, तो हमने काय स्क्वायर काय की टेबल देखनी है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3-1 है, क्योंकि थ्री थ्री कलर है और थ्री मेन ग्रुप है, उसमें से n-1 होता है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया। ठीक, तो 0.05 लेवल पे हमने काई वैल्यू देखी तो 5.99 आ रहा है, और 0.01 लेवल पे वैल्यू देखी तो 9.21 आ रहा है। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू कम है हमारे काई स्क्वायर से। इसका मतलब है देयरफॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो भी आवृत्तियां हैं उनमें सार्थक अंतर है। ठीक, तो इस प्रकार जो है आपका आप जो है काई स्क्वायर या फिर इसके अकॉर्डिंग जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने ऑफलाइन क्लास में भी कर लिया था। ठीक, इसके बाद एक और आता है कि काई स्क्वायर हम दूसरे तरीके से भी एक क्वेश्चन आता है, जिसे हम बोलते हैं 2x2 कंटिजेंसी टेबल्स। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर इन 2x2 कंटिजेंसी टेबल। ठीक, 2x2 कंटिजेंसी मतलब संगत तालिका। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, काई स्क्वायर इक्वल टू एन, एन जो है टोटल नंबर है, और ब्रैकेट ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस सी, बी प्लस डी। अब ये ए क्या, ए बी सी डी ये क्या है, ये हम क्वेश्चन के देखेंगे तो आपको क्लियर और हो जाएगा। ठीक, इस तरह इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा। ठीक, इस तरह से आएगा, देखिए एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों को एक चित्र दिखाया गया है और सौंदर्यात्मक आधार पर उसका अंकन सुंदर व असुंदर दो श्रेणी में करने को कहा गया है। परीक्षण के आधार पर प्राप्त लड़कों तथा लड़कियों की प्रेक्षित आवृत्तियां नीचे दी गई हैं। बताइए क्या लड़के और लड़कियों के आंकन में सार्थक अंतर है। इस तरह से टेबल आएगी, देखिए 2x2 की टेबल आएगी। ठीक, ये जो देखिए इधर जेंडर दे रखे हैं, इधर इसका ब्यूटीफुल और अगली में उनको डिवाइड करना है। तो बॉयज ने 16 को ब्यूटीफुल कहा, 8 को अगली कहा, गर्ल्स ने 11 को ब्यूटीफुल कहा और 19 को अगली कहा। ठीक, तो और ये जो टोटल की टेबल है ये नहीं भी दे सकते हैं, केवल ये बॉयज और गर्ल्स की उनकी आवृत्तियां दे सकते हैं। ठीक, टोटल नहीं भी दे, अगर टोटल दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 16 इसका टोटल जैसे ये है, 16 + 8 24, 11 + 19 30, और 16 + 11 27 हो जाएगा, 8 + 19 27। ठीक, टोटल दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, अगर नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं अगर क्वेश्चन में, तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको ये 2x2 की टेबल दे दिए, ठीक है, जिसके दो आईवी और दो उनको जो है डिवाइड करना था। ठीक, तो तब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखिए इस टाइप के आपको बनाना है। ठीक, टोटल भी लिख लेना है। तो जो 16 है वो ए है हमारा, 8 है जो वो बी है। ठीक, और तो इसका मतलब ए प्लस बी हमारे पास इधर आ जाएगा 24। ठीक, और 11 सी हो जाएगा और 19 डी हो जाएगा हमारे पास, और इसका जो टोटल है सी प्लस डी वो 30 हो जाएगा, सी प्लस डी। ठीक, इसी प्रकार ए प्लस सी हो जाएगा हमारे पास 27, और बी प्लस डी हमारे हो जाएगा 27। ठीक, और एन जो टोटल नंबर होगा वो ये 54। ठीक, चाहे इसको जोड़िए चाहे इसको जोड़िए, ये आ जाएगा 54 नंबर। ठीक, तो अब ये सारी वैल्यूज हम जो फॉर्मूला था उसमें लगा देंगे, जो ये वाला था। ठीक, तो एन की जगह आपका 54 आ जाएगा, ए डी मतलब ए इंटू डी, ठीक 16 इंटू 19 हो जाएगा, और बी सी मतलब बी इंटू सी मतलब 8 इंटू 11 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी की जगह पर आपके पास आ जाएगा 24, सी प्लस डी की जगह आपके पास आ जाएगा 30, ए प्लस सी की जगह आपके पास आ जाएगा 27, और बी प्लस डी की जगह आपके पास आ जाएगा 27। ठीक, तो इस तरह से ये बहुत ही ईजी है। 2x2 कंटिजेंसी टेबल के रूप में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ये फॉर्मूला लगा के आसानी से कर सकते हैं, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए ए बी सी डी किस तरह से मानना है। ठीक, बाकी ये बहुत ही ईजी है।
इस तरह से आप निकाल के का स्क्वायर जो है निकाल सकते हैं 2 × 2 कंटिंजेंसी टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो का स्क्वायर दो तरह से भी आ सकता है, जो पहला वाला था, एक तो एफ ओ एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई निकालना, और दूसरा कंटिंजेंसी वाली टेबल अगर आती है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, एक और, जब का स्क्वायर के बाद एक और चीज पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी, ठीक, गुणांक निकालिए, कोफिशिएंट भी निकालिए, का स्क्वायर निकालिए, फिर उसका जो है कोफिशिएंट भी निकालिए। तो उसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, ये है। अगर आपको गुणांक भी पूछता है का स्क्वायर का, ठीक, तो आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला अंडर रूट का स्क्वायर, तो निकल ही गया आपका का स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर प्लस एन। ठीक, तो का स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, एन की जगह जो पिछले क्वेश्चन में 54 था वो लगा देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो का स्क्वायर का फॉर्मूला जो है, क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, पहला तो वो जो निकाला एफ ओ एन एस एफ का होल स्क्वायर अपॉन एन से, और अगर कंटिजेंसी के रूप में आता है 2 × 2 टेबल के रूप में आता है, तो आप जो फॉर्मूला था वो वाला अभी जो बताया वो भी उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो हेमा आप जो है लीव कर सकते हैं क्लास, बाकी इससे नेक्स्ट टॉपिक हम जो है अगली क्लास में